आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नट्टू काका, वही तो टेंशन है। बाघा, अब तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना। आज रात तू वहां अकेला नहीं जाएगा, मैं भी आऊंगा तेरे साथ। और इस छड़ी से उस रात से मैं दोस्तार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी में कभी भी किसी को भी गिफ्ट देने के लायक ही नहीं रहेगा। अब मेरे अंदर का चंपक जाग उठा है, और तू तो जानता ही है कि जब चंपक को गुस्सा आता है तो उसे सिर्फ एक ही आदमी शांत कर सकता है। कौन? अरे खुद चंपक। तू चिंता मत कर। बाबूजी, शांत हो जाइए। मेरी बात सुनिए। आप रहने दीजिए। देखिए, हमें पता नहीं कि वो आदमी कैसा है, उसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो ऊंच नीच हो गई तो हम जेठालाल को क्या जवाब देंगे? हम बराबर है। उससे अच्छा है कि मैं जाऊंगा बागा के साथ, और साथ में सोडी को भी बोल देता हूँ। वो रहेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ दादाजी, आप रहने दीजिए। पोपट अंकल सोडी अंकल के साथ टप्पू सेना भी जाएगी। थैंक यू टप्पू सेठ जी। पोपट भाई, थैंक यू। बापूजी, मैं तो हुई, मैं भी साथ में जाऊंगा। थैंक यू नट्टू काका। हाँ चाचा जी, इतने सारे लोग हैं ना, हम मामला संभाल लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, हाँ, मैं ना सोडी को फोन करके बता देता हूँ। अरे पप्पू का फोन। ओए पापा जी। ओ पप्पू, और रब तेरा भला करे। ओ किਵੇਂ याद किया? सब चंगा है ना? सब ठीक? ठीक नहीं है भाई, थोड़ा टेंशन है। टेंशन? ओए पप्पू, ओ किन्ने तेनू टेंशन दी है? तू मेनू उसका नाम बता, मैं उन्हें छड़ना नहीं। अरे नहीं, मेरा टेंशन नहीं है, वो प्रॉब्लम बागा का है। वो कल वाला आदमी फिर से आया था। ओ तेरी। ओए पप्पू, तू फिक्र ना कर। ओ मैं टाइम से गड्डी लेके पहुंच जाऊंगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बोल दिया सोडी को, वो शाम को गड्डी लेकर तैयार रहेगा। एक मिनट पोपट भाई, मैं क्या कह रहा था, इतने सारे लोग एक साथ जाएंगे तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? क्योंकि क्या है, उसने मुझे सिर्फ अकेले बुलाया है। अरे तू बिल्कुल चिंता मत कर भाई, उसे मिलने के लिए घर के अंदर अकेले तू ही जाएगा। हम बाहर छिपकर इंतजार करेंगे। तुझे अगर कोई गड़बड़ लगे तो हमें इशारा कर देना, हम धावा बोल दें। अरे लेकिन इशारा करूंगा कैसे? और इशारा करते वक्त तो उसने मुझे पकड़ लिया तो? तू बिल्कुल चिंता मत कर बागा, मैं हूं ना, मैं तुझे बता दूंगा तुझे क्या करना है। मुझे ऐसे ही 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड नहीं मिला है। वेरी गुड डिबे। थैंक यू। एक मिनट बागा, वो रहता कहाँ है? उसका एड्रेस दिखा जरा। नहीं, एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। अरे तो इतने बड़े शहर में उसका घर कैसे ढूंढोगे? हाँ, नहीं बापूजी, उसने कहा है कि वो अपना एड्रेस और लोकेशन मेरे मोबाइल पे शेयर करेगा। नहीं भेजा तो? बागा, तेरे पास उसका नंबर है ना, तू फोन करके पूछ ले उसका एड्रेस। हाँ पूछ ले, अभी का भी पूछ। नहीं पोपट भाई, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। अननोन नंबर से मैसेज है। उसी का होगा शायद। हाँ उसी का है। बागेश्वर, मैंने तुम्हें अपने घर का एड्रेस और लोकेशन शेयर कर दिया है। रात को आ जाना। दोनों दोस्त खुल के बात करेंगे फिर से दोस्त। दिखा एड्रेस दिखा। मैप के हिसाब से हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे।
बागा, रात को हम आप दोनों को लेने आ जाएंगे। उस हिसाब से दुकान बढ़ा लेना। जी बापूजी। चलिए तो हम लोग चलते हैं, मुझे टप्पू सेना को भी बताना है। हाँ चलो चलो। चलो बागा भाई चल। बाय। बावरी जी का फोन। उठा ले नटू काका इस फोन में। बागा, उठा ले। अरे नहीं। बोलिए बावरी जी। मेले बाबू ने खाना खाया? नहीं ना, आपके बाबू की भूख ही मर गई है। क्यों? मेले बाबू को क्या हुआ? आपको पता है बावरी जी, वो रहस्यमय दोस्तार आज फिर आया था। क्या? उसने आपको फाड़ो कंपनी की घड़ी गिफ्ट में दी? हाँ, आपको पता है ये फाड़ो कंपनी की घड़ी 3 लाख रुपए की है। बागेश्वर जी, सच कहूं, ये घड़ी ना मैं आपको हमारी शादी में गिफ्ट देने वाली थी और उसके लिए मैं पैसे भी बचा रही थी। अरे नहीं 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 बावरी जी, आप मुझे कभी ऐसे महंगे गिफ्ट्स मत देना। आपको पता है 3 लाख रुपए कितने होते हैं? 3 लाख में हम क्या कुछ नहीं कर सकते। घर का EMI भर सकते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भर सकते हैं। हाँ, वो भी है। पर आपको पता है, जब भी मेरी फ्रेंड उसके हस्बैंड को कुछ ब्रांडेड चीज गिफ्ट करती है ना, तो मेरा भी मन करता है कि आप भी ऐसी ब्रांडेड चीजें पहने। बावरी जी, क्या आपको भी ब्रांडेड चीजें लेने का मन करता है? करता तो है, पर हमारी ऐसी किस्मत कहा। वो कहते हैं ना कि जितनी चटनी है उतने ही पकौड़े खाने चाहिए। नहीं नहीं बावरी जी, कहावत दरअसल ऐसी है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अगर पैर चादर के बाहर आ गए तो मच्छर काटने लग जाते हैं। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी जी, आपकी हर मिस्टेक पे मुझे बहुत प्यार आता है। थैंक यू बागेश्वर जी। वैसे वो गिफ्ट देने वाला कौन था, उसके बारे में पता चला? नहीं ना, लेकिन आज रात को पता चल जाएगा। वो कैसे? आज रात को 8:30 बजे उस रहस्यमय दोस्तार ने मुझे उसके घर पे बुलाया है, वो भी अकेले। नहीं नहीं बागेश्वर जी, आप अकेले वहां मत जाना, मैं भी आपके साथ आती हूँ। बावरी जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ। मेरे साथ पोपट भाई, सोडी भाई, टप्पू सेना और नटू काका भी आ रहे हैं। अब देखना, आज रात को उस रहस्यमय दोस्तार का रहस्य नहीं रहेगा। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बावरी जी। हे भगवान, मेरे बागेश्वर जी की रक्षा करना प्लीज। डोंट वरी बागा, गॉड इज ऑलवेज विद गुड पीपल। थैंक यू नटू काका। देखना, आज उस रहस्यमय दोस्तार के रहस्य से पर्दा उठ ही जाएगा। ये बागाबाई की रहस्यमय दोस्त की वजह से उनके जीवन में तो कमाल का टेंशन आ गया है। 2 लाख का फोन, 3 लाख की घड़ी, पता नहीं कौन है, क्या चाहता है। फिर आजकल कोई किसी को बिना मतलब का मिस कॉल भी नहीं देता, और यहाँ लाखों के गिफ्ट्स बरस रहे हैं। हाँ, एज तो। हाँ, पर ये सस्पेंस अभी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। पोपट भाई, सोडी भाई, टप्पू सेना गए हैं ना बागा भाई के साथ। शीना जी, सब संभाल लेना प्लीज। बागा भाई के साथ वो रहस्यमय दोस्त कोई फ्रॉड ना करे बस। अगर वो फ्रॉड करेगा ना, तो हमारे पोपट भाऊजी, सोडी भाई और बच्चे गए ना, बराबर मजा चखाएंगे उसको। हाँ, हस्टो वरी। और अगर वो रहस्यमय दोस्त कोई भी चालाकी करने की कोशिश करेगा ना, तो हमारा रोशन है ना, रोशन पानी की टंकी की तरह ऐसे उखाड़ के फेंक देगा। वेरी गुड। भगवान करे इस रहस्यमय दोस्तार के साथ मुलाकात में कुछ गड़बड़ ना हो। ओए नट्टू काका, ओ तुसी फिक्र ना करो, ओ मेरे होते हुए मैं बागा का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। सोडी तू आगे देखकर गाड़ी चला भाई। और बागा, तू बिल्कुल डरना मत। अगर अंदर जाके तुझे जरा से भी गड़बड़ लगे ना, तो तू कोई भी बहाना करके हमें फोन कर देना। हाँ, ठीक है पोपट भाई। लेकिन पोपट भाई, मैं फोन करूंगा कैसे? उसने अगर मुझे फोन करने ही नहीं दिया तो?
अरे तो हम फोन कर देंगे, तू सिर्फ फोन चालू रखना। मतलब अंदर जाते हुए फोन स्विच ऑफ मत करना। तो कहाँ से करूंगा? ओ पागा, ओ तेनू बाहर निकलने में जरा भी देरी हुई ना तो हम बंगले का गेट तोड़ के अंदर धावा बोल देंगे। सुधी सुधी, तुझे कितनी बार बोलूं कि पीछे देख के बात मत कर। तुझे जो बोलना है तू मुझे बोल, मैं पीछे बता दूंगा। तू सिर्फ आगे देख वरना यही गड़बड़ हो जाएगी। हाँ पापा, तुसी आगे देखो, पीछे मैं हूं ना। अगर कुछ भी होगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे गोगी, मैं तो आगे देख के ही बोला। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग वहां लड़ने नहीं जा रहे हैं, ये पता करने जा रहे हैं कि उस रहस्यमय दोस्त के मन में क्या है। तो सानू क्यों बुलाया? गोगी गोगी बेटा, 2 मिनट शांति रख। बागा, तू अंदर जाके ऐसे बात करना ताकि पता चल जाए कि उसके मन में क्या है। और एक बात पागा, अगर वो तुझे कुछ भी खाने पीने दे तो खाना मत, मना कर देना। मना कर देना? नट्टू काका, खाने के लिए कोई कैसे मना कर सकता है? इम्पॉसिबल है। अरे गोली बेटा, क्या इम्पॉसिबल? अगर उसने खाने में नशे की दवा डाल दी और बागा बेहोश हो गया तो? थैंक यू नट्टू काका, मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। और अगर मुझे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो थोड़ी बहुत कराटे तो मुझे आती ही है। उस हिरोशिमा सारिगातो ये क्या बोले? शायद चाइनीज में छड्डूंगा नहीं बोले। ये हम लोग क्यों नकारात्मक बातें सोच रहे हैं भाई? हो सकता है ऐसा कुछ वहां हो ही ना। जीवन में कभी नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए। अरे तू आगे देखकर गाड़ी चला वरना यही ठोक देगा। अरे इसे कहते हैं नकारात्मकता। रुक सॉरी, रुक जा। क्यों होया? अरे आ गया। कितने? अरे उत्थे नहीं इत्थे। उधर वो ये बंगलो। बागा भाई, यहाँ से आगे अब आपको ही जाना होगा। चलो चलो उतरते हैं। बागा भाई, हम लोग यहीं रुकते हैं, आप जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट बागा। थैंक यू। ये बजरंग बली, मेरी रक्षा करना। ओए बागा, हम सब यहाँ हैं, डरना मत। सोडी अंकल वो क्यों डरेंगे? उनको तो कराटे आता है। थोड़ा थोड़ा। उस हिरोशिमा सारिगातो नट्टू काका। तथास्तु। वो रहस्यमय दोस्त जो कोई भी है, आज उसके चेहरे का नकाब उठ जाएगा। अरे रुके, कौन है आप? किससे मिलना है? क्या काम है? आपके साहब ने मुझे बुलाया है। मेरा नाम बागेश्वर है। बागेश्वर साहब? सलाम साहब। अरे जाइए जाइए, आपको रोकेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। चलिए आइए जी। वेलकम बागेश्वर जी। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी? नहीं, मैं तो यहाँ काम करती हूँ। सॉरी। और वैसे भी मेरे ऐसे नसीब कहाँ। चलिए आइए, प्लीज वेलकम।
लीजिए सर। थैंक यू। अरे बाप रे, हो सकता है इसमें कुछ मिलाया गया हो। नहीं, मुझे कुछ पीना नहीं है। सर चिंता मत कीजिए, इसमें कुछ भी मिलाया नहीं है, सिर्फ प्लेन जूस है। नहीं, बराबर है, लेकिन मुझे नहीं पीना है। थैंक यू। मुझे उनसे मिलना है, वो बॉस से। बॉस? हाँ, उनसे मिलना है। मैं उन्हें बुलाती हूँ। कहाँ है वो रहस्यमय दोस्तार? अगर मेरे साथ कोई भी गड़बड़ की तो बागेश्वर जी। नमस्ते। 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 आओ बागेश्वर, इस गरीब के घर में तुम्हारा स्वागत है। आप इसे गरीब का घर कहते हैं? दिल से गरीब हूं ना। मैं कुछ समझा नहीं। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। बैठो। वैसे माफ करना, तुम्हारे लिए गाड़ी भेजना भूल गया। तुम्हें यहाँ पे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सबके साथ आया हूँ। हाँ? सब कुछ देखते देखते आया हूँ रिक्शा में। ये आपका मोबाइल और घड़ी आप वापस ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, दोस्ती में प्यार से दी हुई चीज लौटाते नहीं। फिर से दोस्त। देखिए, जब तक आप मुझे ये नहीं बताते कि आप कौन हैं और इतनी महंगी गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हैं, तब तक मैं आपसे ये गिफ्ट नहीं ले सकता। बताइए, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? बताता हूँ, सारी बातें बताता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ आओ। एक मिनट, जो दिखाना है यहीं दिखा दीजिए ना। पूरा बंगला देख के मैं क्या करूंगा? बागेश्वर, खास लोगों के साथ खास बात करने के लिए खास जगह होती है, और तुम तो मेरे खास दोस्त हो। आइए। ये किधर लेके जा रहा है? क्या करूं? दर्शकों, आपको भी ये सोच के टेंशन हो रहा है ना कि ये रहस्यमयी दोस्त बागा के साथ क्या करने जा रहा है? भाई, जिस तरह से गुलाब की पंखुड़ियां एक एक करके अपनी परतें खोलती है, ठीक वैसे ही ये मिस्ट्री मैन रहस्यमयी दोस्त के रहस्य की पंखुड़ी एक एक करके खुलने वाली है। लेकिन साथ में टेंशन भी है। अब ये रहस्यमयी दोस्त हमारे बागा को कुछ बताने के लिए ऊपरी मंजिल पर लेके जा रहा है। अब ऊपर के कमरे में ऐसा क्या है? कहीं ये रहस्यमयी दोस्त कोई चालाकी तो नहीं कर रहा? वो हमारे बागा को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? भाई, ये रहस्यमयी दोस्त के शातिर अंदाज को देखकर तो यही लगता है कि ऊपर जाते ही बागा के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। लेकिन दिलासे की बात यह भी है कि बागा की सुरक्षा के लिए गोकुल धाम वासी बंगले के बाहर तैनात खड़े हैं। बागा का एक इशारा और गोकुल धाम वासी बागा पर गिरने वाली बिजली को तितली बनाकर उड़ा देंगे। पर चिंता यह भी है कि क्या बागा को वो इशारा करने का टाइम मिलेगा? क्या बागा वो रहस्यमयी दोस्त के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाएगा? अब बागा इस मुसीबत के समंदर में डूबता है या फिर तैर के बाहर निकलता है, ये तो कल ही पता चलेगा। तो इस मजेदार सस्पेंस और कॉमेडी का मजा उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे तो टेंशन हो रहा है कि कहीं वो रहस्यमय दोस्तार बागा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा ना दे। हाँ, पहले फोन दिया, फिर घड़ी, अभी कुछ और देखे ना फंसा दिया हो। ओए, तो हम इंतजार किसका कर रहे हैं? ओए, बंगले का गेट तोड़ के अंदर आओ बोल देते। सोडी रुक भाई, पहले फोन करते हैं। हाँ, कीजिए फोन कीजिए।
अरे तुम रुक क्यों गए? ये इसके सामने पोपट भाई को फोन कैसे करूं? चलो। वो मुझे एक अर्जेंट फोन करना है, दुकान का थोड़ा टेंशन है इसलिए। प्लीज। अरे वाह, किसका फोन? पोपट भाई का। हाँ? पार्टी का। मैंने अभी आपको बताया ना, वही पार्टी का फोन है। फ्रिज की डिलीवरी करनी है ना, इसलिए उठाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। 2 मिनट प्लीज। थैंक यू। हाँ हेलो बागा, सब ठीक है ना? मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। क्यों, कुछ गड़बड़ है? हाँ थोड़ी गड़बड़ तो हुई है। क्या गड़बड़ है? वो अपनी सीढ़ियों से मुझे कहीं लेके जा रहा है। कहाँ लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, कुछ पता नहीं। ऐसा है तो तू बाहर आ जा। एक मिनट बागा, उसके बारे में कुछ पता चला? अभी तक कुछ नहीं। नहीं तो फिर तुझे थोड़ी देर और अंदर रुकना पड़ेगा। उसकी सच्चाई जानने के लिए हमें ये रिस्क लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट में अगर कोई गड़बड़ हुई तो आना पड़ेगा। ओए बागा, तू फिक्र ना कर। अगर 10 मिनट में तेरा ऑल ओके का फोन नहीं आया ना, तो हमने बंगले में धावा बोल देना है। हाँ। ऑल ओके। ओके ओके। क्या हुआ? कुछ टेंशन है दोस्त? नौकरी, ये मेरी नौकरी ऐसी है ना, जब देखो तब टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के फोन आते ही रहते हैं। पर अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? मतलब अब तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। और हाँ, अब हमें जरा जरूरी बातें करनी है, तो प्लीज तुम्हारा फोन साइलेंट पे रख देना। अभी फोन साइलेंट करवा रहा है, बाद में मुझे साइलेंट कर दिया तो? डरो मत, चलो मेरे साथ। इतनी सारी सीढ़ियां। अरे आप ये मुझे कौन सी गुफा में लेके आए हैं? यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिक्र मत करो, धीरे धीरे सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। साफ साफ दिखाई देगा? मतलब आप मुझे यहाँ कोई पिक्चर दिखाने वाले हो? समझदार को इशारा काफी है। हाश, आपका चेहरा तो दिखाई दिया। अब इस तस्वीर को देखो। अरे वाह, वेरी क्यूट। आपका लड़का है? ये मेरा लड़का नहीं है। इस तस्वीर में जो लड़का है वो मैं हूं, बालम। बाल कम? नहीं नहीं नहीं, आप देखिए बाल का ग्रोथ काफी अच्छा है। बाल कम नहीं, बालम। ये मेरा नाम है, बालम। ओ अच्छा, बालम। बालम, अरे वाह, फाइनली आपका नाम तो पता चला। ग्लैड टू मीट यू मिस्टर बालम। ग्लैड टू मीट यू टू बागेश्वर। तो बताइए अब दूसरी तस्वीर देखो। ये क्या तस्वीर खेल रहा है? सिस्टर?
ध्यान से देखो, तुमने इसे कहीं देखा है? नहीं 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 बालम भाई, मैंने इस बेबी को पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? ये मेरे बचपन की दोस्त है। कमाल करते हो बालम भाई। मैं आपकी दोस्त को कितना भी ध्यान से देखूं, मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगा? क्योंकि बचपन में मैं आपके साथ था ही नहीं ना। ये बात तुम्हारी सही है। तो फिर ये लड़की मेरे लिए बहुत खास है। ये लड़की सिर्फ मेरे बचपन की दोस्त नहीं, मेरे बचपन का प्यार है, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। अच्छा, वैसे बालम भाई आपकी बात एकदम सही है। बचपन के प्यार की बात ही एकदम अनोखी होती है, और बचपन के प्यार को आप तो क्या कोई नहीं भुला सकता। सही कहा तुमने। वैसे बागेश्वर, प्यार के बारे में तुम क्या सोचते हो? प्यार के बारे में बालम भाई, प्यार प्यार होता है। प्यार कभी मिटाया नहीं जा सकता, और सच्चा प्यार सालों तक नहीं, सदियों तक याद रखा जाता है। सच कहूं तो प्यार अमर होता है। वाह वाह बागेश्वर, प्यार के बारे में क्या सोच है तुम्हारी। लेकिन बालम भाई, सच्चे प्यार के दुश्मन भी बहुत होते हैं। नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। चलो अच्छी बात है, तुम तो प्यार को समझते हो। क्योंकि मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए तो तुम्हें दोस्त बनाया है। मतलब धीरे धीरे सब समझ जाओगे। नहीं, धीरे धीरे नहीं बालम भाई, अभी जल्दी जल्दी बताइए। बाहर सब। बागेश्वर, इस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इतना प्यार करता हूँ कि सोना, हीरे, जवाहरात सब कुछ इस पे न्यौछावर कर दूं। मेरी धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ इसके नाम कर दूं। वाह बालम भाई वाह, आपके प्यार को सलाम है। थैंक्स बागेश्वर। क्या तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसे ये सब कुछ दे पाओगे? मैं नहीं, मैं उसे ये सब कुछ नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं उसके लिए अपनी जान जरूर दे सकता हूँ। बागेश्वर बागेश्वर बागेश्वर, अपनी जान को इतनी सस्ती मत बनाओ। अगर तुम चाहो तो उसे ये सब कुछ दे सकते हो। क्या? मैं? हाँ। मैं सब कुछ दे सकता हूँ? कैसे? सब बताता हूँ। यही सारी बातें बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है मेरे दोस्त। वो इतना टाइम हो गया है, बागा भाई को फोन करके पूछे कि सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। तुझे कैसे पता? ये मच्छर काट रहे हैं, भूख लग रही है। गोली बेटा, हम लोग यहाँ पिकनिक पर नहीं आए हैं। पोपट अंकल, हम पिकनिक पे नहीं आए, पर मच्छर तो पिकनिक मना रहे हैं ना इसके ऊपर। तुम दोनों जरा शांति रखो। पोपट अंकल, आप फोन कीजिए। वैसे सॉरी हाँ बालम भाई, मैं जब यहाँ आया तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने सोचा पता नहीं आप मुझसे क्या बात करोगे, लेकिन आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, प्यार की बातें कर रहे हो। देखा, प्यार की बातें करते ही मेरे दिल में गूं 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 ऐसी आवाज आ रही है। तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। सॉरी, 2 मिनट। हाँ बोलिए। बागा, सब ठीक है ना? इतनी देर क्यों लग रही है? अंदर प्रॉब्लम है तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें इशारे से समझा दो।
अरे सोढ़ी, फोन में इशारा कैसे समझाएगा? तू मेरा इशारा नहीं समझा, शांति रखना। बागा, एक चीख मतलब टेंशन, 2 चीख मतलब नो टेंशन, ऑल ओके। ओए, हल्ला बोल। अच्छी अच्छी। ओए, मत बोल। पापा 3 बार चीख हो गई। एक बार छी, फिर हाची हाची। अब इसका क्या मतलब है? मैं समझ गया। क्या? ये इशारा कैंसिल, मैं दूसरा बताता हूँ। अरे भाई, लेकिन इशारा बताना ही क्यों है? अरे ठंडे रख पप्पू, ये इशारा क्लियर है। तो बागा, तू क्लियर बता, अंदर सिचुएशन क्या है? हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, आप फ्रिज लेके जाइए, प्रोडक्ट अच्छा है, आपको मजा आएगा। अरे बागा, तू ये बता वहाँ हो क्या रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? मजा आएगा, आप मेरी बात मानिए, आप प्रोडक्ट लेके जाइए। ओके, बाय। चलो, सिचुएशन कंट्रोल में है। बागा कह रहा है कि उसे अंदर मजा आ रहा है। हम यहाँ भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं और उन्हें मजा आ रहा है। ऐसी क्या बात हो रही होगी जो मजा आ रहा है? हाँ, अंदर किए हुआ होगा। वो तो अब जब बागा भाई आएंगे तभी पता चलेगा। चलो अच्छी बात है, अभी कोई टेंशन नहीं है, बागा इज सेफ। किसका फोन था? वो एक कस्टमर का फोन था, वो छोड़िए ना, आप प्यार की बात कर रहे थे। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे, हमेशा स्कूल में साथ में आया जाया करते थे। तो अच्छा, मेरा पूरा बचपन उसी के साथ गुजरा। ये देख, मैं तेरे लिए कैरी लाया हूँ। ये ले, खा। खट्टी है। खट्टी है? तू खा के देख। मुझे तो मीठी लगी। मीठी? तुमने अपने हाथ से खिलाई ना, इसलिए मुझे मीठी लगी। सच कहता हूँ बागेश्वर, उसके हाथों की कच्ची कैरी भी मीठी लगती थी, वो किसी मिठाई से कम नहीं थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हमारा बचपन ऐसे ही बहुत मजे से गुजरता था। हम बहुत सारे खेल खेलते थे, झूला झूलते थे। मेरा झूला झूल ही नहीं रहा। रुक जा, मैं झुलाता हूँ। छुपम छुपाई खेलते थे और मैं हमेशा जानबूझकर आउट हो जाया करता था। और वो कहां छिपी है कि जानने के बावजूद भी मैं कभी उसे आउट नहीं करता था। तुम कहाँ छुपी हो? मुझे नहीं दिख रही। चल, मैं हार गया, तू जीत गई। बचपन में हम दुल्हा दुल्हन का भी खेल खेलते थे। ये देख, मैं क्या लाया। क्या है ये? मैं हार लाया हूँ। हम इससे शादी खेलते हैं। मैं तुझे ये हार पहनाऊंगा और फिर तू मुझे ये हार पहनाना। नहीं नहीं, मम्मी कहते ऐसे खेल नहीं खेलते। ठीक है, तो मैं बड़ा होकर तुझसे ही शादी करूंगा। फिर क्या हुआ? वो मेरी लाइफ से गई सो गई, वापस लौट कर कभी नहीं आई। फिर मैं वहां से अपने मामा के घर चला गया।
और वहां से पढ़ाई के लिए विदेश। आज मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत गाड़ी बंगला सब कुछ है मेरे पास, पर मेरा प्यार मेरे पास नहीं है। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने तुमसे क्यों कहा था कि मैं दिल से गरीब। So sad. हाँ, पर तुम किस्मत से अमीर हो, क्योंकि तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास है। वो तो है, लेकिन बालम भाई आपका प्यार कहाँ गया? शादी हो गई, नहीं उसकी शादी नहीं हुई। अरे तो फिर क्या प्रॉब्लम है? उसे ढूंढिए और उसके साथ शादी कर लीजिए। एक प्रॉब्लम है बागेश्वर। क्या प्रॉब्लम है? लड़की मिल नहीं रही? अरे तो कोई बात नहीं बालम भाई, मैं हूं ना आपके साथ, हम साथ में मिलके उसे ढूंढेंगे। आपको पता है मेरे सेठ जी क्या कहते हैं? जो काम कोई नहीं कर सकता वो बाघा कर सकता है। तुम्हारे सेठ जी एकदम सही कहते हैं। हम साथ में मिलके उसे ढूंढेंगे। थैंक यू। और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मेरी शादी सिर्फ तुम ही करवा सकते हो। बालम भाई अगर यही बात थी तो पहली बार दुकान आया तभी बता देना चाहिए था। खामखा महंगा मोबाइल घड़ी ये सब गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? अरे 2 दिन में तो आपका प्यार ढूंढ लिया होता। आपको पता है बड़े सयाने भी कह के गए हैं, 2 सच्चे प्यार करने वालों को मिलाना पुण्य का काम होता है। क्या तुम पक्का मेरी शादी करवा दोगे? पक्का पक्का। देखो फिर अपनी जबान से मुकर मत जाना। बालम भाई आपको पता है बाघा का बोला तोप का गोला। मैंने जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर बन जाता है। एक बार पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी। चलिए अभी से उसे ढूंढना शुरू करते हैं। चलिए। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम उसे जानते हो बागेश्वर। क्या मैं उस लड़की को जानता हूं? अरे तो बताइए कौन है, कहां है? तुम्हारे दिल में। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं बागेश्वर। ये देखो तुम्हारे इस दिल में ये है मेरा प्यार। मेरे बचपन की दोस्त बावरी, 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 बावरी। एक फूल 2 माली, अभी हमारे बागा की शामत आली। अरे बालम के बचपन का प्यार है बावरी, हमारे भोले भाले बागा की बावरी। ये तो भूचाल आ गया, जैसे मासूम बच्चे को चम्मच में खट्टा मीठा जूस दिखाकर पहला फुसलाकर कड़वी दवाई पिला दी जाती है, ठीक वैसे ही तगड़ा चूना बालम ने बागा को लगा दिया है। पहले चमचमाता मोबाइल दिया, फिर महंगी घड़ी दी, प्यार की मीठी मीठी बातें करके फिर बता दिया कि बावरी बालम के बचपन का प्यार है। जी हाँ, बालम ने अपने रहस्य के पिटारे से जो परमाणु बम निकाला है वो सीधे बागा के दिल पर जाकर फटा है। अब बागा के दिल का क्या हाल होगा? हमारा सीधा सादा बागा बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस गया है। बालम ने अपनी बातों और गिफ्ट का ऐसा माया जाल बुना है कि बेचारा बागा उससे बाहर निकलना तो दूर, बागा जितना छटपटाएगा उतना ही उस दलदल में धंसता जाएगा। खैर बागा का टेंशन आपके लिए मनोरंजन बन के आएगा। तो दर्शकों इस अनोखी प्रेम कहानी का रहस्य जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये है मेरा प्यार, मेरे बचपन की दोस्त बावरी, बावरी, बावरी। और ये देखो मेरे दिल में भी बावरी की तस्वीर है।
बावरी जी, बावरी जी। हाँ, बावरी। नहीं, आप मजाक कर रहे हो। नहीं बागेश्वर, ये कोई मजाक नहीं है। बावरी ही है मेरा सच्चा प्यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब बावरी जी है आपकी बचपन की दोस्त? हाँ, मेरे बचपन का प्यार, और तुम ही मुझे मेरे प्यार से मिलवा सकते हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो बागेश्वर, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तुम्हारी जबान पत्थर की लकीर है, और तुमने मुझसे वादा भी किया था। हाँ, लेकिन तब मुझे पता नहीं था जिस बचपन के प्यार की आप बात कर रहे हो वो प्यार बावरी जी है। बागेश्वर, समझने की कोशिश करो। मेरा बचपन से एक ही सपना रहा है कि मैं बावरी से शादी कर सकूं, शादी करके उसे विदेश ले जाऊं, महंगी से महंगी 7 स्टार होटल में उसे खाना खिलाऊं, महंगी से महंगी उसे गाड़ी गिफ्ट दूं, गहने गिफ्ट दूं, उसे मैं महल की रानी बनाकर रखना चाहता हूं। मैं बावरी से इतना प्यार करता हूं, यहाँ तक कि कंपनी का नाम, बंगलो का नाम B&B रखा है। B&B यानी बावरी एंड बालम। पर तुम उसकी जिंदगी में आ गए और मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। प्लीज मेरी बावरी की जिंदगी से निकल जाओ मेरे दोस्त। दोस्त 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 मत कहो मुझे दोस्त। दोस्त दोस्त कह के दोस्त की मां गुजार रहे हो तुम। अगर तुम बीच में ना आए होते ना, तो मेरी शादी कब की बावरी से हो चुकी होती। अरे बीच में मैं नहीं, बीच में आप आए हो। मेरी तो बावरी जी के साथ सगाई तक हो गई है। हाँ, तो सगाई टूट भी सकती है ना। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? बावरी जी कोई टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन नहीं है जो उठा के आपके हाथ में दे दूं। बावरी जी मेरी जान है, जान। और मैं बावरी जी को हरगिज नहीं छोड़ सकता। बागेश्वर, जल्दबाजी में फैसला मत करो। तुमने कहा था ना कि तुम बावरी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते हो। ये तुम्हारा भी सपना था ना? हाँ, और इसलिए मैं दिन रात मेहनत भी कर रहा हूं। मेहनत? पूरी जिंदगी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन डिलीवरी करते करते आज तक इतने पैसे नहीं कमा पाए कि अपने लिए खुद का एक घर तक ले सको। और इसी वजह से बावरी जी के परिवार वालों ने उनकी शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाई। अगर तुम बावरी से सच्चा प्यार करते हो, अगर तुम सच में उसे खुश देखना चाहते हो, तो दूर हो जाओ बावरी की जिंदगी से। ब्रेकअप कर लो बावरी से। ये आप क्या बोल रहे हैं बालम भाई? बावरी जी के साथ ब्रेकअप करना यानी मेरी खुद की जिंदगी के साथ ब्रेकअप करना। ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। बागेश्वर, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैंने तुम्हें मेरा सच्चा दोस्त माना। नहीं, नहीं हूं मैं तुम्हारा दोस्त। नहीं करनी मुझे तुमसे दोस्ती। बागेश्वर, प्लीज ऐसा मत करो। देखो, मेरे पास सब कुछ है, पर बावरी नहीं है। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बावरी जी है। देखो देखो, तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। किस्मत बदल नहीं जाएगी, किस्मत बिगड़ जाएगी। नहीं बिगड़ेगी बागेश्वर, सच में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अगर तुम बावरी की जिंदगी से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें 1, 2, 3 नहीं, पूरे 5 करोड़ दूंगा। 6 करोड़, 7 करोड़। सोचो बागेश्वर, सोचो। 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़। अरे इतने पैसों से तुम तुम्हारा खुद का घर ले सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो, खुद की दुकान ले सकते हो। बागेश्वर, बागेश्वर प्लीज मेरी बात मान जाओ। देखो, तुम्हारा खुद का घर होगा, खुद का बिजनेस होगा, तो कोई भी लड़की तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। अरे तुम भी खुश रहना और मैं भी खुश रहूंगा। अगर तुम हाँ कहोगे तो बावरी की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, और अगर तुम ना कहोगे तो दुख से। बागेश्वर, तुम्हारी हाँ और ना बावरी का भविष्य तय करेगी। सोचो, जरा सोचो। बागेश्वर, तुम्हारी हाँ और ना बावरी की जिंदगी बदल सकती है। मुझे मेरा प्यार दे दो बागेश्वर। अच्छा ठीक है,
ठीक है, अभी 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 मुझे कुछ मत बताओ। मैं कल तुम्हारी दुकान पे आता हूँ, फिर तुम मुझे जवाब दे देना। नहीं, आपको दुकान आने की कोई जरूरत नहीं है। बागेश्वर, एक बात और। देखो, ये दो दोस्तों के बीच की बात है, तो प्लीज ये बात किसी को बताना मत। मैंने तुमसे प्यार की सौगात मांगी है, प्लीज किसी को बताना मत। और बावरी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बावरी का वास्ता। बागेश्वर, स्वार्थी मत बनो। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी और बावरी की किस्मत बदल सकता है। ये बाघा अभी तक आया क्यों नहीं? इतना टाइम हो गया, अभी तक तो आ जाने चाहिए थे। वो देखो, बाघा भाई आ गए। एक मिनट, बाघा शायद रो रहा है। ये गल कर रहे हो नट्टू काका? वो फोन पे तो बागा कह रहा था सब कुछ अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। ओ नाजीना, रो नहीं रहे, पसीना पोंछ रहे। आई थिंक दिस इज थर्ड एम्पायर मूवमेंट। मतलब हमें लगता है कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, लेकिन सच में थर्ड एम्पायर को ही पता होगा। मतलब बाघा को पता होगा, उसी से पूछते हैं। बागेश्वर, स्वार्थी मत बनो। बस इतना याद रखना कि तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी और बावरी की किस्मत बदल सकता है। और अगर तुम ना कहोगे तो दुख से बागेश्वर तुम्हारी हाँ और ना बावरी का भविष्य तय करेगी। सोचो जरा, सोचो बागेश्वर, तुम्हारी हाँ और ना बावरी की जिंदगी बदल सकती है। मुझे मेरा प्यार दे दो बागेश्वर, प्यार दे दो बागेश्वर, प्यार दे दो बागेश्वर, प्यार दे दो। बाघा, ये कौन सी धुन की में चल रहा है? क्या हुआ इसको? बाघा, बाघा भाई, बाघा, बाघा, बाघा भाई, क्या हुआ बाघा? तू कहाँ जा रहा है? वो मैं बाघा जल्दी बता, अंदर हुआ क्या है? वो रहस्यमय दोस्त आखिर में कौन है? उसने तुझसे क्या कहा? तू इतना परेशान क्यों है? बोल बाघा। बागेश्वर, एक बात और। देखो, ये दो दोस्तों के बीच की बात है, प्लीज किसी को बताना मत। और बावरी को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बावरी का वास्ता। बालम जी ने बावरी जी का वास्ता दिया है, मैं सच किसी को नहीं बता सकता। अरे बाघा, क्या हुआ भाई? बागा कुछ बोल। बाघा भाई, बाघा, उसने ऐसा क्या कह दिया है कि तू इतना सोच रहा है? फोन पर तू इसके सामने नहीं बता सकता था, लेकिन यहाँ तो बता, क्या हुआ? ओए बागा, तू मैनू दस, अगर तेरे उस रहस्यमय दोस्तार ने तेनू जरा भी तकलीफ दी है ना, तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। फिर तो वो खड़े खड़े सोएगा। सोडे। बाघा, तू रो क्यों रहा है? मैं कहाँ रो रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू?
पोपट भाई, आपको पता है मैं जब अंदर गया तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। उसे शौक के आंसू कहते हैं। सोडेब, गोगी, शौक लगा मतलब मुझे बहुत बड़ी सरप्राइज मिली। नट्टू काका, पोपट भाई, सोडी भाई, वो रहस्यमय दोस्तार सच में मेरे बचपन का दोस्त निकला। उत्तरी, अरे वाह। लेकिन तूने तो बोला था ना तो तू उसके साथ स्कूल में गया है, ना तो पेड़ पे चढ़ के उसके साथ केरी तोड़ी है, ना तो उसके साथ तू क्रिकेट खेला है। तो वो तेरा बचपन का दोस्त कैसे हुआ? वो नट्टू काका, इतने सालों के बाद मैं उसको मिला ना, तो समय के चलते उसका चेहरा काफी बदल गया है। इतना चेहरा बदल गया कि आपने पहचाना ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? प्लास्टिक सर्जरी, उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, इसलिए मैं उसे नहीं पहचान पाया। बाकी सच में वो मेरे बचपन का दोस्त ही है। अरे वाह। बागा भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? बा। अरे बाप रे, असली नाम बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे बा क्या? बाजीगर। बाजीगर? ये कैसा नाम है? बचपन से उसे बाजी जीतने की आदत थी, तो हम सब दोस्तों ने मिलके उसका नाम बाजीगर ही रख दिया। अच्छा, तो बागा, इतने सालों बाद तेरा ये बचपन का दोस्त तुझे अचानक मिलने क्यों आया था? क्योंकि उससे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी। बावरी जी? मुझे बावरी जी से मिलने जाना है। ये देखिए, बावरी जी के कितने सारे मिस कॉल आ गए हैं। मुझे बावरी जी से मिलने जाना है। हाँ, वो तो ठीक है। तू पहले ये दस, वो तेरे दोस्त नु तेरे से चाहिए क्या? कुछ नहीं सोडी भाई, ऐसे ही मुझे मिलने बुलाया था, और इतने सालों के बाद मुझे मिला ना, इसलिए मुझे मोबाइल और घड़ी गिफ्ट दी। बागा भाई, वो गिफ्ट दी थी, वो कहाँ गई? वापस दे दी? वो बातों बातों में उसके घर पे ही रह गई। अच्छा, फिर कभी ले लूंगा। ओए टप्पू, बागा भाई के दोस्त से कुछ सीख। कैसे अपने दोस्त को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। हाँ टप्पू, और तेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, हमें भी मोबाइल और स्मार्ट टीवी गिफ्ट कर। वैसे हर किसी के लाइफ में ना ऐसा एक यार जरूर होना चाहिए। चलो भाई, हमारे बागा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्त को दोस्त मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। चलिए बागा भाई, गोकुलधाम में सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं, सबको बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ है। वो टप्पू सेठ जी, आप सबको बता देंगे प्लीज? मैं और नट्टू काका निकलते हैं। नट्टू काका, आपको घर ड्रॉप करके फिर मुझे बावरी जी से मिलने जाना है। अच्छा, थैंक यू। बाय बागा भाई। चल, बाय बाय बागा भाई। बाय। चलिए सोडी अंकल, अब हम भी चलते हैं। दादाजी और बाकी सब हमारी राह देख रहे होंगे। चलो 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 भाई, चलो चलो जी, चलो। बागा भाई को अपना पुराना दोस्त मिल गया, इसलिए वो बहुत खुश है, और इस खुशी में हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। वाह। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो रहस्यमय दोस्त सच में बागा का बचपन का दोस्त निकला। तो यार, वो ये तो वही गल हो गई, वो खोदा पहाड़ और निकला दोस्त। उसका नाम भी बड़ा अजीब था, बाजीगर। खरेखर नहीं मम्मी, बाजीगर। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है,
कि वो बाघा के बचपन का दोस्त है, फिर भी बाघा उसे पहचान नहीं पाया। कैसे पहचानते दादाजी? बाघा भाई बोल रहे थे कि उनके दोस्त की शक्ल काफी बदल गई है। सच कहूँ तो शादी के बाद इनकी भी शक्ल थोड़ी बदल गई है। एटलीस्ट मेरी शादी तो हुई है। नहीं माधवी आंटी, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। प्लास्टिक सर्जरी? उसने अपने ऊपर प्लास्टिक लगाया? नहीं चाचा जी, प्लास्टिक सर्जरी का मतलब मेकओवर। मतलब आप सर्जरी के द्वारा नाक को छोटा बड़ा कर सकते हो, फेस को टाइट कर सकते हो, यू नो, ऐसा। करेक्ट। सही बात है चाचा जी, आजकल बड़े बड़े अभिनेता, बिजनेसमैन जवान और सुंदर दिखने के लिए ऐसी सर्जरियां कराते रहते हैं। पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, आज के जमाने में इतना पैसे वाला और मदद करने वाला दोस्त हो तो काफी काम आसान हो जाते हैं, हाँ? एकदम करेक्ट का आत्माराम तुमने। क्या ऐसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। पागल लकी है, लकी। चलो अच्छा है, बाघा भाई को खुद का घर लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और अगर बाघा का घर हो जाए तो बावरी के माता पिता भी उनकी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। सुदामा सा भाग होवे जद का ना सो मीत, बहुत सागर भी पार लगावे जो निभावे साची प्रीत। अरे वाह 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 रतन भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। ओए येरप्रा, ओए हमको समझ में नहीं आया, आपको दुआ समझ में आ गया? अरे नहीं जोड़ी, मेरे को है ना थी वो कृष्ण और सुदामा, यही समझ में आया, बाकी तो मेरे भी ऊपर से गया। आपने वाह वाह तो ऐसे किया जैसे आपको सब समझ में आ गया। मैं समझाती हूँ। इस दोहे का मतलब ये है कि इंसान का भाग्य अगर सुदामा जैसा हो ना, तो वो भी एक आशीर्वाद रूप है। अगर उसे भगवान श्री कृष्ण जैसा सच्चा मित्र मिल जाए तो। वाह, करेक्ट। कृष्ण जैसा मित्र होना चाहिए जो मुश्किल घड़ी में आपकी मुसीबत की नैया को पार लगाने में आपका साथ दे। और आप देखिएगा, ये बाजीगर बाघा की जिंदगी संवार देगा। वो 16 आने सही गल गई है पप्पू। अगर ऐसा हो गया ना तो बाघा और बावरी की शादी चेती हो जानी है। चलो अब तो बाघा भी खुश और बावरी भी खुश। शादी होने के बाद सब खुशी हो जाते हैं। ये बालम तो मेरी सारी खुशियां लूटने आया है। बावरी जी तो मेरी सांसें हैं, कैसे दे दूं? मेरी जान मांगने आया है मेरा दोस्त बनकर। भाई इस बालम ने बाघा से उसकी बावरी मांगकर उसकी जान ही मांग ली। इतना ही नहीं, सामने 7 करोड़ रुपए का भारी भरकम पहाड़ खड़ा कर दिया। इतनी बड़ी रकम में तो इंसान की 7 पीढ़ियों की लाइफ सेट हो जाए, ऐशो आराम के सारे साधन कदमों में आ जाए। लेकिन हमारे बाघा के लिए पैसों से ज्यादा कीमती है प्यार। इसलिए बाघा इस सदमे को पचा नहीं पा रहा है। इस वक्त बाघा आंसुओं के समंदर में गोते लगा रहा है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है उसे। अब सोचना यह है कि बाघा क्या करेगा। क्या वो 7 करोड़ का ऑफर स्वीकार करेगा या 7 करोड़ को ठोकर मारकर बावरी के साथ ही रहेगा? आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में बाघा कौन सा रास्ता अपनाएगा, ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा। कश्मकश, इमोशन और सस्पेंस के चक्रव्यूह से बाघा कैसे निकलेगा, ये जानने के लिए और हंसी और ठहाकों का भरपूर आनंद उठाने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये बालम तो मेरी सारी खुशियां लूटने आया है। बावरी जी तो मेरी सांसें हैं, कैसे दे दूं? मेरी जान मांगने आया है मेरा दोस्त बनकर। बाघा, तेरे दोस्त को है ना हम पद्मावती भोजनालय में खाना खाने को ले जाते हैं, खुश हो जाएगा। और बावरी को भी मिलवाना, वो उसको बाजीगर के बदले भाजीगर बुलाएंगे तो मजा आ जाएगा। क्या हुआ बाघा, खुश नहीं है? नहीं नटू काका, मैं खुशी हूँ। इतने सालों बाद मुझे मेरे बचपन का दोस्त मिला है।
मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू है। बेटा, हमारी जबान झूठ बोल सकती है, लेकिन आंखें नहीं। रिक्शा रोको। लेकिन नट्टू काका। रिक्शा रोको। चल मेरे साथ बागा, चल मेरे साथ। इधर बता, क्या बात है? देख बागा, मैंने फटाके तो जिंदगी में ज्यादा फोड़े नहीं है, लेकिन दिवाली तेरे से ज्यादा देखी है। खुशी के आंसू में चेहरा इतना उतर नहीं जाता है, रौनक बढ़ जाती है। बता, क्या हुआ है? नेवर लाई विथ काका। जब कोई अपनों से बात छिपाता है ना, तो वो बात ज्यादा चोट पहुंचाती है। नट्टू काका, मैं बात तो कर रहा हूं, लेकिन अपने होश में नहीं हूं। नट्टू काका। मुझे पता था तुझे कुछ न कुछ तो हुआ है। चल बैठ इधर, बैठ। अब बता, क्या हुआ है? बैठ। क्या हुआ है, बोल। नट्टू काका, वो रहस्यमय दोस्तार मेरे कोई बचपन का दोस्त वोस्त नहीं है। उसका नाम बाजीगर भी नहीं है। उसका नाम बालम है, बालम। क्या? बालम? तो फिर तूने झूठ क्यों कहा कि वो तेरा दोस्त है? क्योंकि उसने मुझसे जो बात कही, वो किसी को भी बताने से मना किया है। उसने मुझे बावरी जी की कसम दी है। बागा, तू एक नंबर का मूर्ख है, मूर्ख। तू दूसरे को नहीं बता सकता है, लेकिन ये तेरे काका को तो बता सकता है ना। ठीक है, आज से चाचा भतीजा का रिश्ता खत्म। तूने तो मुझे पराया ही कर दिया। नहीं नहीं नट्टू काका, नट्टू काका, ऐसा मत बोलिए। आप तो मेरे तिनका हो। तिनका? बड़े सयाने कह के गए हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। वो तिनका। मैं डूब रहा हूं और आप मुझे बचाने वाला तिनका हो। तो फिर मुझे डिटेल में बता, वो रहस्यमय दोस्तार ने तुझे क्या कहा? नट्टू काका, उस बालम ने मुझे 7 करोड़ का ऑफर दिया है। क्या? 7 करोड़? जिसके पीछे 7 जीरो लगता है वो करोड़? हाँ नट्टू काका। और बदले में क्या मांगा? किडनी? जान। जान? मेरे बावरी जी। हाँ? बावरी? बावरी से उसका क्या वास्ता है? क्योंकि बालम और बावरी जी बचपन के दोस्त हैं, और बावरी जी बालम के बचपन का प्यार। बचपन का प्यार? हाँ नट्टू काका। जब मैं उसके घर के अंदर गया तो मैंने देखा उसका घर काफी बड़ा है। फिर वो मुझे ऊपर कहीं लेके गया। उस रूम में एकदम अंधेरा था। फिर धीरे धीरे उसने बचपन की उसकी फोटो दिखाई। ये लड़की सिर्फ मेरे बचपन की दोस्त नहीं है, मेरे बचपन का प्यार। अच्छा? हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। मेरा पूरा बचपन उसी के साथ गुजरा। फिर मैं वहां से अपने मामा के घर चला गया और वहां से पढ़ाई के लिए विदेश। आज मेरे पास सब कुछ है, पर मेरा प्यार मेरे पास नहीं है। वो बालम बावरी जी से अभी भी प्यार करता है, उनसे शादी करना चाहता है, और इसीलिए वो अपने रास्ते के कांटे को हटाना चाहता है। मतलब वो तुझे रास्ते का कांटा समझकर तुझे हटाना चाहता है, और उसकी कीमत लगाई है 7 करोड़। और मैं नटवर लाल प्रभाशंकर उंडाई वाला बागेश्वर का काका ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे 1 मिनट नट्टू काका, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोस्त दोस्त बोलकर दुश्मन जैसा काम करता है। 7 करोड़ में तेरा प्यार खरीदने आया है? बावरी का फोन है। वो
मैं उनका फोन कब से उठा नहीं रहा हूँ, इसलिए शायद बावरी जी ने आपको फोन किया होगा। मैं अब भी बावरी को बालम के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। नहीं 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 नट्टू काका, आप बावरी जी को कुछ नहीं बताएंगे। अरे लेकिन प्लीज नट्टू काका, आप बावरी जी को कुछ नहीं बताएंगे। हाँ पर तू उससे बात तो कर ले, वो बेचारी कब से तेरी राह देख रही है, इतनी चिंता करती है वो तेरी। हाँ बावरी जी। बागेश्वर जी, अब कहाँ हो? मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे? और क्या हुआ उस रहस्यमय दोस्त का? बावरी जी, मैं एकदम ठीक हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आपको पता है, वो रहस्यमय दोस्तार सच में मेरे बचपन का दोस्त निकला। उसी के साथ बात कर रहा था, इसलिए मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया था। ओह अच्छा। बागेश्वर जी, मुझे आपसे मिलना है, आपको एक सरप्राइज देना है। मैं अभी आपके घर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप घर पे मत आइए, मैं आ जाता हूँ आपसे मिलने। अच्छा अच्छा ठीक है, आप वहीं आना जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। ठीक है। ओके बाय। नट्टू काका, मैं बावरी जी से मिलने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन नट्टू काका, मैं ठीक हूँ, आप घर जाइए। और हाँ, ये बालम वाली बात आप किसी को मत बताना, आपको मेरी कसम। लेकिन बागा, आप ही कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। देखिए, फिलहाल मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बावरी जी को ये बात बताऊं या ना बताऊं। अभी बावरी जी से मिलता हूं, फिर तय करूंगा कि उनको बताना है या नहीं बताना है। चलिए मैं चलता हूं। बागेश्वर, तुम अरे इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मुझे नहीं पहचाना? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हो। दिखूंगा ही ना, क्योंकि मैं तुम्हारा मन हूं। अच्छा, तुम अंदर ही अंदर घुट रहे हो, तो सोचा तुमसे खुलकर बात करूं। थैंक यू। तो बावरी जी से क्या कहोगे? आज बालम के घर पे जो कुछ भी हुआ वो सब कह दोगे? नहीं तो क्या कहोगे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? सबसे पहले बावरी जी के मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करो। उनके सपने, उनकी इच्छाएं क्या है ये जानने की कोशिश करो। लेकिन मैं एक बात मेरे मन ने बहुत अच्छी बोली। बावरी जी के मन में क्या है ये जानना पड़ेगा। बागेश्वर जी, सबसे पहले ये बताइए, आप उस रहस्यमय दोस्त से मिलने गए थे, वहां क्या हुआ? बहुत मजा आया। आज तो सच में बहुत मजा आ गया। मैंने आपसे कहा ना फोन पे, वो रहस्यमय दोस्तार सच में मेरे बचपन का दोस्त निकला। अरे वाह! पर जब उसने आपको गिफ्ट दिया तब आपने पहचाना नहीं अपने बचपन के दोस्त को? नहीं। कैसे हो आप? अपने बचपन के दोस्त को थोड़ी ना कोई भूलता है। आपको पता है, मेरा भी एक बचपन का दोस्त था, बहुत खास था, पर पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, क्या नाम था उसका? बालम, 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 बालम। अरे, मुझसे गलती से मिस्टेक नहीं हुई, मैं सही नाम बोली। सच कहूं बागेश्वर जी, मैं उसे कभी भूल नहीं सकती।
मिल जाए ना तो मैं उसे पहचान लूंगी। पता नहीं आप अपने बचपन के दोस्त का चेहरा कैसे भूल गए? क्या नाम है उसका? बाजीगर। बाजीगर? ये कैसा नाम है? ऐसे नाम के लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। नाम सुन के ही लगता है कि कोई खिलाड़ी है। सच में बाजीगर तो नहीं है ना? ऐसा ही है। हाँ? क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, पर आज आपका ध्यान कहाँ है? इतनी सारी बातें की पर आपने मेरी तरफ ध्यान से देखा ही नहीं। अरे आज मैंने आपकी दी हुई साड़ी पहनी है। यही तो सरप्राइज था और आपने देखा भी नहीं। सॉरी बावरी जी, दरअसल आपके चेहरे में ऐसा जादू है कि नजर हटती नहीं। अच्छा बताइए ना, कैसी लग रही हूँ? सपने जैसी। सपने जैसी? सबसे पहले बावरी जी के मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करो। हाँ, ये अच्छा मौका है। बावरी जी, सपने से याद आया, आपको पता है आज मैंने दुकान में एक सपना देखा। सपना तो नींद में देखते हैं ना? हाँ, वो आज पता नहीं कैसे लेकिन दुकान में आंख लग गई, तब मैंने एक सपना देखा। बताइए ना, क्या सपना देखा आपने? सपने में मैंने देखा आप बहुत बड़े बंगले में रह रही हैं। आपने बहुत महंगे हीरे जवाहरात पहने हैं। आपके पास बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। विदेश की बर्फीली वादियों में आप घूम रहे हो। आपने सच में ऐसा सपना देखा? कितना प्यारा सपना है। क्या आपको ये सब पसंद है? हाँ, किसे पसंद नहीं होगा? पर हमारे नसीब में ये सब कहा। जाने दीजिए बागेश्वर जी, अब दिन में सपना नहीं देखा करते। बावरी जी, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अरे ये मेरा सपना नहीं, आपका सपना है। आपने सपना देखा था, गलती से मिस्टेक कर दिया आपने भी। लेकिन मेरा सपना ये है कि आपको सारे सुख मिले। अब क्या सोच रहे हो? अच्छा बावरी जी, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? हाँ, वो नटू काका मेरी राह देख रहे होंगे और फिर कल सुबह जल्दी दुकान भी जाना है, इसलिए चलता हूँ। आज इन्हें क्या हुआ? अकेले चले गए। वेल डन बाघा बॉय, वेल डन। दिन के सपने की बात करके तुमने बावरी जी के मन में क्या है ये जान लिया। तो अब क्या करोगे? बालम की ऑफर एक्सेप्ट करके बावरी जी की जिंदगी खुशियों से भर दोगे या अपने साथ रखकर बावरी जी को एक साधारण जीवन दोगे? क्योंकि बावरी जी के मन में क्या है ये तो तुम जान चुके हो। हाँ, बावरी जी के सपने बड़े हैं, उन्हें दुनिया के सारे सुख चाहिए। और वो सारे सुख तुम भी बावरी जी को देना चाहते हो, बराबर? हाँ। लेकिन कभी सोचा है तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी इतने पैसे जमा करते करते? मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी उन्हें ये सारी खुशियां दे पाऊंगा कि नहीं पता नहीं। बस तो फिर इसका एक ही रास्ता है, बाघा, तुम बावरी जी के साथ ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप कर लो। नहीं, नहीं, मैं बावरी जी के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम बावरी जी के सपनों को पूरा नहीं होने दोगे?
तुमने देखा नहीं बावरी जी कितनी खुश थी सपने की बात सुन के। देखो बाघा, लाइफ उन्हें एक मौका दे रही है खुश होने का, फिर क्यों उनकी खुशियों के आड़े आ रहे हो? हट जाओ उनकी खुशियों के सामने से। बड़े सयाने भी कह के गए हैं, अपनों को खुश देखने के लिए हमें दुखी होना ही पड़ता है। देखो बाघा, कुछ डिसीजंस मुश्किल होते हैं, लेकिन हमें मन मजबूत करके वो लेने ही पड़ते हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच बराबर है। बस तो फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर बावरी जी के साथ ब्रेकअप कर लो। निकल जाओ बावरी जी की जिंदगी से। बाघा, इसी में बावरी जी की भलाई है। बालम और बावरी जी को मिला दो और बावरी जी की जिंदगी में खुशियों का सूरज उगने दो। हे भगवान, आप तो जानते ही हो मैंने बावरी जी की खुशी के लिए एक फैसला लिया है। मैंने तय किया है कि बावरी जी की खुशी के लिए मैं उनकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, उनसे ब्रेकअप कर लूंगा। मैं जानता हूं भगवान, ये बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। बस आप मेरी बावरी जी का ख्याल रखना और मेरे इस फैसले पर मैं अमल कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति देना। ये प्यार की कैसी परीक्षा है? प्यार के खातिर प्यार को छोड़ना पड़ेगा। इस खुदगर्ज दुनिया में हमारे बागा जैसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी प्रियतमा की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देते हैं। जैसे समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलता है, वैसे ही मनोमंथन के बाद बागा के दिल से निर्णय निकला है। लेकिन ये निर्णय अमृत है या विष, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और अभी तो सिर्फ ये निर्णय लिया है कि बावरी से दूर रहना है और उसकी शादी बालम से करवानी है। पर बागा का बावरी से दूर रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक दिल है तो दूसरा धड़कन, एक जल है तो दूसरा मछली, एक पेड़ है तो दूसरा जड़ें। दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। और जुदाई का ये महानिर्णय बागा ने अकेले लिया है, बावरी को इसकी खबर भी नहीं है। तो बागा ये बात बावरी को कैसे बताएगा कि तुमसे ब्रेकअप करना है, हमेशा के लिए अलग होना है? सीधे बोल नहीं सकता, क्योंकि फिर बालम की सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। और बागा क्या करेगा? दर्शकों, जो भी होगा मजेदार होगा। बागा का ये फैसला क्या नट्टू काका और बावरी मानेंगे? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। नट्टू काका। बागा, तू किधर है रात से? रात को कब आया पता नहीं चला, सुबह कब चला गया पता नहीं चला। वो कल जब मैं बावरी जी से मिलके आया तब तक आप सो गए थे और सुबह आप जागे, उससे पहले मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था। ये लीजिए प्रसाद। बागा, तूने कल रात बावरी को बालम के बारे में बता दिया ना? कह दिया ना कि वो बदतमीज आदमी उस पे डोरे डाल रहा है? बावरी तो बालम की बात सुनकर गुस्सा हो गई होगी। नहीं नट्टू काका, मैंने बावरी जी से कुछ नहीं कहा, उनको बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। डोंट वरी बागा, डोंट फियर, नट्टू काका इज हियर। टेल बावरी एवरीथिंग क्लियर। डरने की जरूरत नहीं है, नट्टू काका है तेरे साथ। मेरी तो कल से खोपड़ी खिसक गई है। आज रात को दुकान बढ़ाने के बाद वो बालम के घर जाएंगे। वो सूडी भाई को बता दूंगा कि उसको ऐसा मेथी पाक दे, ऐसा मेथी पाक दे कि उसको बाम लगाने की जरूरत पड़े। फिर देखना वो कभी किसी के प्यार का दाम नहीं लगाएगा। नहीं नहीं नट्टू काका, उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद यहाँ आने वाला है। क्या यहाँ आने वाला है? उसकी इतनी हिम्मत! इतना खुश होने के बाद भी वो यहाँ आने वाला है? आने दे, उसको आने दे।
उसको तो वॉशिंग मशीन में डालकर धो डालूंगा और फ्रीज में डालकर ठंडा कर दूंगा। आज के बाद कभी किसी का प्यार खरीदने की नहीं सोचेगा वो। इस बार उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। शांत नट्टू काका, शांत। नहीं बागा, मैं शांत नहीं रह सकता हूँ। एक बार मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो मैं बिना ब्रेक की गाड़ी बन जाता हूँ। अरे 1 मिनट नट्टू काका। नहीं, अभी ये गाड़ी नहीं रुकेगी। एक बार बालम को उड़ा देगी ना तब रुकेंगी, समझा? अरे 1 मिनट नट्टू काका, अपनी हैंड ब्रेक खींचिए और गाड़ी को यहीं रुका दीजिए। वाई? क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि मैं बालम भाई का ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। बावरी जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। बालम भाई बावरी जी से शादी करके उन्हें वो सारी खुशियां देंगे तो शायद मैं बावरी जी को कभी नहीं दे पाऊंगा। अरे नट्टू काका, अरे मत, क्या कर? अरे कहाँ गया? यहाँ हूँ। आप कहाँ गए थे? देखने गया था कि सूरज किसी उल्टी दिशा से तो नहीं आया, भूकंप तो नहीं आया, दुनिया कहीं उलट पुलट तो नहीं हो गई। लेकिन नहीं, दुनिया अब तक तहस नहस नहीं हुई। नट्टू काका, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे अभी जो तू बोला कि बावरी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, तू बावरी के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तू बावरी को देखे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता तो पूरी जिंदगी उसके बगैर कैसे रह सकता है? नट्टू काका, जिंदगी में मिलते हैं कभी कभी ऐसे मौके, अगर मछली को मिल जाए समंदर तो तालाब उसे कैसे रोके? ओ भाई, ये शायरी बंद कर और ये बता, ये घटिया डिसीजन तूने क्यों लिया? कहीं तू 7 करोड़ के लिए लालची तो नहीं हो गया? नट्टू काका, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बावरी जी की खुशियों के लिए कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। बावरी जी तो मेरा प्यार है, प्यार। अरे बावरी को छोड़ देने में प्यार कहाँ है? नट्टू काका, कस्टमर। आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। आइए आइए। बोलिए, क्या चाहिए आपको? फ्री का ऑफर चाहिए। क्या? कोई ऐसी स्कीम है जिसमें एक चीज के साथ दूसरी चीज मिलती हो फ्री? जैसे कि वॉशिंग मशीन के साथ फ्रिज, या फ्रिज लो तो वॉशिंग मशीन। नहीं नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है। आपको दोनों चीज अलग अलग लेनी पड़ेगी। दरअसल मेरा थोड़ा बजट कम है और मेरी बीवी को दोनों ही चाहिए, वॉशिंग मशीन भी और फ्रिज भी। तो बीवी को समझाओ। नहीं समझा सकते ना। क्यों? देखिए, हम लोगों का लव मैरिज है और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। शादी के पहले की लाइफ और शादी के बाद की लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट है। बीवी के खर्चे, उसकी ख्वाहिशें, उसके सपने, वो भी तो पूरे करने पड़ते हैं ना। अब हम जिससे प्यार करते हैं उसके सपने तो पूरे करने पड़ेंगे ना। इसीलिए लोन लेके EMI पर घर लिया है। उसी की EMI में सारा बजट खत्म हो जाता है। ओह, मुझे तो कभी कभी डर लगता है, आज ये हालत है तो जब बच्चे हो जाएंगे तब क्या होगा? ओह नो। देखा नट्टू काका, बिना तैयारी के शादी करो तो ऐसा होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। शादी करनी है तो पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैं भी क्या अपनी भड़ास निकालने लगा। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ, रुके रुके रुके, आप दोनों चीज इंस्टॉलमेंट पे ले लीजिए, धीरे धीरे पैसा चुका देना। ये आइडिया तो अच्छा है। वैसे भी घर की EMI तो चल ही रही है, फ्रिज की और वॉशिंग मशीन की EMI भी चलने लग जाएगी। चलिए दिखा दीजिए। आपको फ्रिज और वॉशिंग मशीन दिखा देता हूँ। बागा, मैं ही दिखा देता हूँ। लो, पेपर वर्क तो हो गया, डिलीवरी कल तक हो जाएगी, लेकिन महीने का EMI टाइम पे भरना।
थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बीवी को दुखी होने से बचा लिया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी बीवी के सपने पूरे नहीं कर सकते हैं तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के पहले तो सब अच्छा लगता है, अपना घर ताजमहल लगता है, लेकिन शादी के बाद वही घर कांटों का महल लगता है। चलिए मैं चलता हूं। हाँ, नटू काका, ये आदमी मुझे आईना दिखा गया। मतलब शायद इस आदमी को भगवान ने ही भेजा था ताकि मैं अपने निर्णय पे टिका रहूं। मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूं। आप कह रहे थे ना, बावरी जी को छोड़ने में प्यार कहाँ, उल्टा बावरी जी को छोड़ने में ही प्यार है। आप ही सोचिए, इतनी कम पगार में मैं बावरी जी को क्या दे पाऊंगा? रिक्शे की सवारी, सस्ती तरकारी, टेंशन भारी, ऐसे ही निकल जाएगी जिंदगी सारी। और अगर बालम भाई से शादी करेंगी तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवारी, बंगले में नौकर चाकर, पहनने के लिए जेवरात भारी, विदेश की टूर बारी बारी। बावरी जी की जिंदगी हो जाएगी कितनी प्यारी। लेकिन क्या बावरी ये सब चाहती है? पता नहीं, लेकिन नटू काका, हर लड़की के सपने होते हैं और उन सपनों को पूरा करना उसके जीवन साथी का फर्ज होता है। और याद है नटू काका, एक बार आप ही ने कहा था, बागा पहले घर लेना जरूरी है। अगर खुद का घर ना हो तो कोई भी लड़की के माता पिता शादी के लिए हाँ नहीं कहते। अब आप ही बताइए नटू काका, मैं कब घर खरीदूंगा, कब शादी करूंगा? बावरी जी को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं, लेकिन मुझसे ये सब संभव नहीं है। लेकिन बागा तू बावरी के बगैर कैसे रहेगा? जैसे आसमान धरती को दूर से ताकता है, वैसे मैं दूर से देखूंगा, और जब धरती पर हरियाली छा जाएगी, वो देखकर मैं खुश हो जाऊंगा। बागा तू जानता है बावरी तुझसे दूर होकर खुश नहीं रहेगी। मुझे पता है नटू काका, बावरी जी को बहुत दुख होगा, लेकिन बालम भाई के साथ उनकी शादी हो जाएगी, उन्हें सारे सुख मिल जाएंगे। समय के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे भूल जाएंगे। बागा बागा ऐसा मत कर बेटा, एक बार फिर सोच। नटू काका, मैंने बहुत मुश्किल से अपना मन बनाया है, आप प्लीज इसे कमजोर मत करिए। बावरी जी की खुशी के लिए मुझे उनके साथ ब्रेकअप करना ही होगा। भागा 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 भागा, एक बार फिर सोच। नटू काका, बावरी जी की खुशियों के लिए मुझे अपनी खुशियों का त्याग करना ही होगा। आज जब वो बालम भाई दुकान आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं बावरी जी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं, और इसीलिए आज सुबह मंदिर भी गया था भगवान से ये प्रार्थना करने कि मेरे इस निर्णय में मुझे शक्ति दे। शक्ति दे? किसको शक्ति दे? अरे बापूजी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं, हम लोग ठीक है। बागा, तू क्या किसको शक्ति देने की बात कर रहा है? वो कुछ नहीं बापूजी, वो सेठ जी अभी यहाँ नहीं है ना, तो मैं और नटू काका भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दुकान का सेल बढ़ाने के लिए हमें शक्ति दे। ओ, बराबर ना नटू काका?
हाँ। नट्टू, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बापूजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नट्टू काका? हाँ हाँ। वैसे आप लोग सब अचानक? अरे भाई, तुझे अभिनंदन देने आए हैं। वो कल रात को ठीक से दे नहीं पाए थे। तुझे तेरे बचपन का इतना प्यारा दोस्त मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। आपको आपके बचपन का दोस्त मिल गया, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। हाँ, हम लोगों ने तो आइसक्रीम पार्टी भी की। लो बोलो, बागा का प्रेम नगर लूटने वालों के लिए पार्टी की। अच्छा बागा, तेरे बचपन का दोस्त इतना धनवान है, तुझे इतनी महंगी महंगी गिफ्ट्स दे रहा है, तो तू उसे पूछना कि तुझे घर लेने के लिए मदद कर सकता है। हाँ। इन्हें क्या पता, वो बागा का घर बसाने नहीं उजाड़ने आया है। लगता है बड़ा कस्टमर आया है। तो काका, अगर ये बालम भाई के बारे में इन सबको पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, पता नहीं चलने देंगे। कैसे हो मेरे दोस्त? 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 हाँ, यही तो है मेरे बचपन का दोस्त बालम। अच्छा, बालम? अरे पर तुमने तो बाजीगर कहा था ना? हाँ, ये बाजीगर ही है। बाजीगर? मेरा नाम तो बालम है। हाँ नहीं, नाम बालम ही है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, बचपन से इसे सारी बाजी जीतने की आदत है, इसलिए हम सब दोस्तों ने मिलके इसका नाम बाजीगर रख दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी इसका नाम बालम ही है। हाँ हाँ हाँ, वैसे मेरा नाम बाजीगर भी है। आप सब? मैं पहचान करवाता हूँ। ये है हमारे सेठ जी के बापूजी, चंपकलाल जयंतीलाल गड्ढा जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। ये है सेठ जी के बेटे टप्पू सेठ जी। हेलो। हाय। और ये है पोपट भाई, पत्रकार पोपटलाल। 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड मिला है। किसे? मुझे भाई। नाइस टू मीट यू। सेम हियर, हमें भी बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। वैसे आपके घर में कौन कौन है? वैसे तो मैं अकेला हूँ, पर अगर ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ही जल्द मेरी शादी हो जाएगी। अरे भाई, चाहने से कुछ नहीं होता है। मैंने सालों से ऊपर वाले को अर्जी देकर रखी है, लेकिन ऊपर वाला है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं ना। आपके ध्यान में अगर कोई सुकन्या हो? भास्कर, जहाँ देखो वहाँ क्या शादी की शहनाई बजाना शुरू कर देता है। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। बागेश्वर, ये मोबाइल और घड़ी कल तुम मेरे ही घर पे भूल गए, यही वापस लौटाने आया। वाह वाह बेटा वाह। बेटा तुम बागा को इतनी महंगी महंगी गिफ्ट दे रहे हो, मतलब तुम खमतीदार लगते हो हैं? तो मैं क्या कहता हूँ, तुम बागा को बिना ब्याज के लोन दे सकते हो, तो क्या है ना, बागा का घर बन जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं देने ही वाला हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, दोस्त हो तो ऐसा। इस बात पे तो हम फिर से आइसक्रीम पार्टी करेंगे। हा? सब खुश तो हो रहे हो, लेकिन आप सबको नहीं पता, घर तो हो जाएगा पर उस घर में बावरी जी नहीं होंगे। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। और हाँ बेटा, कभी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भी आना है। जी जरूर आओ।
जरूर जरूर आना बालम जी, मेरा मतलब है बाजीगर जी। चलिए हम चलते हैं। नटू काका, बागा भाई, कुछ काम हो तो बताना। हाँ जी जी टप्पू सेठ जी। चलो नटू बागा चल। बाय बाबू जी। हाँ चलो बाय चलो, बाय बाय। बाय बाय बाय। चलो बेटा। आइए चाचा जी। हाँ चलो अच्छा है, इतने समझदार और बुजुर्ग इंसान का आशीर्वाद भी मिल गया। बागेश्वर, हमें जो बात करनी है उसके लिए बाहर चले। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करनी है यही करो। देखिए अंकल, ये हम दो दोस्तों के बीच की बात है, तो आप जरा प्लीज। देखिए बालम भाई, नटू काका मेरे लिए मेरे पिता से भी बढ़कर है। इनके सामने बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मैंने नटू काका को सब कुछ बता दिया है। ओके फाइन। तो बताओ बागेश्वर, तुम्हारा क्या डिसीजन है? मेरा बस चले तो मैं इसे अभी दुकान से गेट आउट कर दूं, लेकिन डिसीजन बागा को लेना है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कहता हूँ बालम भाई, यहाँ दुकान में कस्टमर आते जाते रहेंगे, ठीक से बात नहीं हो पाएगी। गोडाउन में जाके बात करें। ओके, आई डोंट माइंड। चलिए। देख बागा, जो भी डिसीजन ले वो सोच समझ के ले। चलिए। अब क्या होगा? अब होगा बागा और बालम के बीच बावरी के प्यार का महायुद्ध। दर्शकों, आपने बहुत सारे लव ट्रायंगल देखे होंगे, लेकिन हमारे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस बार दुनिया का सबसे अनोखा, अतरंगी और हंसा हंसा कर लोट-पोट करने वाला बी लव ट्रायंगल देखने मिलेगा। जी हां, बागा, बावरी और बालम। बागा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर बावरी से ब्रेकअप करने का कड़वा डिसीजन तो ले लिया है, पर हमारे नट्टू काका ने बागा को चेतावनी दी है कि बागा बेटा, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अब बागा नट्टू काका की बात को हल्के में तो नहीं ले सकता। अब देखना यह है कि बागा गोडाउन में जाके क्या करेगा। क्या वो अपना इरादा बदल देगा? क्या बागा नट्टू काका की चेतावनी सुनकर अपने फैसले से यू टर्न लेगा? और अगर बागा ने अपना इरादा बदल दिया, तब ये बालम क्या करेगा? बालम कोई सीधा साधा इंसान नहीं है, पूरी की पूरी टेढ़ी खीर है। उसने भी कसम खा रखी है कि वो शादी करेगा तो अपने बचपन की फ्रेंड बावरी से ही करेगा। अब एक तरफ होगा बागा का निश्चल प्यार और दूसरी तरफ बालम के पैसों की ताकत वाला प्यार, और बीच में हमारी भोली भाली बावरी। दो प्रेमियों के बीच प्रेमिका के लिए जबरदस्त खींचातानी होने वाली है। बागा और बालम के बीच प्यार के इमोशंस के साथ साथ कॉमेडी के तड़के की ऐसी मसालेदार खिचड़ी पकने वाली है, जिसका स्वाद आपको सिर्फ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ही देखने मिलेगा। तो इस बी लव ट्रायंगल का मजा उठाने के लिए रोज रात देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रात 8:30 बजे देखते रहिए, हंसते रहिए। मगन, तू जाके दुकान संभाल। नटू काका, मैं बात कर लूं? सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखो, मैं भी बावरी से प्यार करता हूं और तुम भी। हमारी सिचुएशन एक फूल और दो माली जैसी है, लेकिन मैं बावरी के लिए जो कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। मैं बावरी को दुनिया की सारी खुशियां दे सकता हूं, उसके सारे सपने पूरे कर सकता हूं, और तुम इस घड़ा इलेक्ट्रॉनिक की नौकरी करके कुछ नहीं कर सकते। ए भाई, ये सब कुछ पता है, आगे बोलो ना क्या बोलना है। बागेश्वर, तो तुमने क्या फैसला लिया? तुम बावरी को सुखी देखना चाहते हो या दुखी? बताओ बागेश्वर, मेरी ऑफर के लिए तुम्हारी हां है या ना? ना। वेरी गुड। तुम बावरी की जिंदगी से नहीं जाओगे? बालम भाई, अगर मैं स्वार्थी होता और सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचता तो ना कहता, लेकिन मैं बावरी जी के सुख के बारे में सोच रहा हूं, इसलिए
हाँ, मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। बागा, नट्टू काका प्लीज, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। पालम भाई, मैं बावरी जी के साथ ब्रेकअप करने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात, तुमने एकदम सही डिसीजन लिया है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं तो बावरी जी को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर शादी के बाद आपने भी बावरी जी को छोड़ दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद आप बावरी जी को सारी खुशियां देंगे? अभी पता चल जाएगा। ये देखो, क्या है ये? ये मेरी बैंक बैलेंस, जायदाद, मेरे बंगलो, ये सब के पेपर्स हैं। इसमें लिखा है कि अगर बावरी मेरी पत्नी बनती है तो मेरा बिजनेस, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जायदाद, सब कुछ मैं बावरी के नाम कर दूंगा। ये सब तो ऑथेंटिक है। रखिए अपने पास। बागेश्वर, अब हुआ ये क्यों? मैं बावरी जी की जिंदगी से बहुत जल्द निकल जाऊंगा। ये हुई ना सच्ची आशिकों वाली बात। इस बात पे गिफ्ट तो बनती है बागेश्वर। ये लो, अब अपने गले से बावरी के लॉकेट वाली चेन निकाल दो और ये असली सोने की चेन पहनो। लेकिन इसे क्यों निकालूं? अब बावरी से ब्रेकअप करना है तो इस लॉकेट की क्या जरूरत है? जब तुम बावरी को अपने दिल से ही निकाल रहे हो तो इस लॉकेट का क्या करोगे? बावरी जी की खुशी के लिए ये करने को भी तैयार हूं। थैंक यू। ये लो दोस्त, अब ये असली सोने की चेन पहनो। नहीं नहीं, अरे रखो मेरे दोस्त, रखो। तुमने मुझे जो प्यार का तोहफा दिया है ना, उसके सामने इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ, तुम्हारा 7 करोड़ का चेक भी रेडी है। ये लो। नहीं, ये चेक अभी नहीं ले सकता। क्यों? जब तक मैं बावरी जी की जिंदगी से निकल नहीं जाता, जब तक हमारा ब्रेकअप नहीं हो जाता, तब तक ये चेक चेन मैं नहीं रख सकता। इसे आप अपने पास ही रखिए। तुम बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं, बागा एक बार जो कह देता है वो करके दिखाता है। बागेश्वर, क्या तुम मुझे वचन देते हो? ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, आपको वचन देता हूं, आपको वचन देता हूं, आपको वचन देता हूं। थैंक यू। तो मैं चलता हूं। जब तुम्हारा बावरी से ब्रेकअप हो जाए तो मुझे बता देना कि 7 करोड़ का चेक तुम्हारा हो जाएगा। और हाँ बागेश्वर, जल्द से जल्द बावरी से दूरी बना लो। ऐसा कुछ करो कि जल्द से जल्द बावरी से तुम्हारी सगाई टूट जाए। मुझे अपडेट करते रहना। थैंक यू। मैं चलता हूं।
बागा, तू सच में बावरी को छोड़ देगा? छोड़ना प्रेम की परीक्षा है। जिसने छोड़ना सीख लिया उसने प्रेम का सार सीख लिया। मैं बावरी जी से बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और उनकी खुशी के लिए उन्हें छोड़ने का डिसीजन मुझे लेना ही पड़ेगा। ऐसा है तो तूने जो भी किया है वो सही किया है। ये किसी कमजोर आशिक का काम नहीं है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बागा, कुछ लोग जिसे प्यार करते हैं उसी को दर्द देते हैं, और तू जिसे प्यार करता है उसके लिए दर्द ले रहा है। बागा, तू बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा आशिक है। बावरी जी, उठा ले। मैं उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। पर तू बात नहीं करेगा तो वो बार बार फोन करती रहेगी। वैसे भी सेठ जी ने दिन में एक ही बार फोन करने को कहा है। जब तक तुझसे बात नहीं होगी तब तक उसे चैन नहीं आएगा। उठा ले, उठा ले। बोलिए बावरी जी। मेरा बाबू क्या कर रहा है? बागेश्वर जी, आप रो रहे हो? आप अभी कहाँ हो? आप बताइए, मैं वहां आती हूँ। नहीं नहीं बावरी जी, मैं रो नहीं रहा हूँ। दुकान में काम का बहुत टेंशन है ना, इसलिए थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप काम करो पर अपना ध्यान भी रखना। ठीक है बावरी जी, मैं फोन रखूं? ठीक है, रात को दुकान बढ़ाने के बाद मिलते हैं। ओके, बाय। नट्टू काका इतनी चिंता करते हैं बावरी जी, मैं उनके साथ ब्रेकअप कैसे करूंगा? ऐसा कोई आइडिया सोचिए कि बावरी जी खुद मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। बालम भाई को वचन दे चुका हूं कि मैं बावरी जी को छोड़ दूंगा, उनसे ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन उनसे ब्रेकअप करना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ सोचता हूँ। मजा आ गया। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे बोलिए तो सही, आपने सिर्फ मन में बोला, सुने कुछ नहीं दिया। मैंने मन में सोच लिया, अगर कोई ज्योतिष ये कह दे कि तुम दोनों की कुंडली मिलती नहीं है और तुम दोनों की शादी नामुमकिन है, तो तुम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। हाँ नट्टू काका, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन हम ऐसा ज्योतिष लाएंगे कहाँ से? अरे लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ज्योतिष बन के साथ चलूंगा। मेरी नहीं नट्टू काका, बावरी जी की खुशी के लिए। वही वही, सेम टू सेम। एक काम कर, अब दुकान जाते हैं और बावरी को फोन करके बोल दे कि तुमको मिलने कोई त्रिकाल ज्ञानी ज्योतिष आ रहा है। मगन, तुम गोडाउन में जाओ। जी नट्टू को। नट्टू काका, शुरू करें मिशन BBB। मिशन BBB मतलब? मिशन बाघा बावरी जी ब्रेकअप। ओह, बताइए मैं क्या करूं? एक काम कर, पहले बावरी को फोन लगा। नहीं नट्टू काका, दिन में एक ही बार बावरी जी से बात करनी है, ऐसा सेठ जी को वचन दिया है। और गोडाउन से मैंने एक बार बावरी जी से बात कर ली, तो अब फिर से कैसे फोन करूं? तू बावरी को फोन नहीं लगा सकता है, लेकिन मैं तो बावरी को फोन लगा सकता हूँ ना। मैंने कहा सेठ जी को वचन दिया है। मैं लगाता हूँ फोन। हाँ बोलिए नट्टू काका। बावरी बेटा, अब क्या बोलूं?
कमाल है, आपने ही फोन लगाया और आप ही भूल गए क्या बोलना है। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बागा बहुत टेंशन में है। क्यों, क्या हुआ बागेश्वर जी को? मैं अभी दुकान आती हूँ। नहीं 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 नहीं, दुकान आने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वो तुम दोनों की शादी को लेकर टेंशन में है। आज दुकान में त्रिकाल ज्ञानी ज्योतिष आए थे टीवी लेने के लिए। बागा का फेस देखा और फेस देखकर कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्या? फेस देख के कोई कैसे बता सकता है? एब्सोल्युटली, इसीलिए तो बागा ने कुंडली देखने के लिए रिक्वेस्ट की। तो ज्योतिष ने कहा कि वो तुम्हारी भी कुंडली देखना चाहता है। अच्छा अच्छा। तो आज रात को अपनी कुंडली तैयार रखना। बागा त्रिकाल ज्ञानी ज्योतिष आचार्य नटू नटखटाचार्य जी को लेके आएगा। आप भी आओगे ना नट्टू काका? मैं भी तो आना चाहता था, लेकिन क्या है, मुझे आज भजन संध्या में जाना है। लेकिन तुम ज्योतिष की बात ध्यान से सुनना। ठीक है बिट्टू काका। बिट्टू काका? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मैं अपनी कुंडली तैयार रखूंगी और बागेश्वर जी से कहना कि टेंशन ना ले। चलो अभी रखता हूँ, बाय बेटा। हाँ बाय। कहाँ मैं और बावरी जी पी के सपने देख रहे थे, और कहाँ ये मिशन बी करना पड़ रहा है। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं नट्टू काका, मैं ये सोच रहा था ये मिशन बी सफल होगा ना। डोंट वरी बागा बॉय, मैं हूं ना। वही तो टेंशन है। हाँ? नहीं। अरे तू टेंशन मत ले, मैं ज्योतिष की ऐसी एक्टिंग करूंगा कि तेरा बी मिशन एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा। चलो। एक मिनट, कौन है आप? ये बागा बॉय, मैं नट्टू काका। नट्टू काका, आप तो एकदम रियल ज्योतिष लग रहे हो। लग रहा हूँ ना? चल चल चल। एक मिनट, आवाज का क्या? इस आवाज में तो बावरी जी आपको पहचान लेंगे। अरे उसकी चिंता मत कर, सब तैयारी कर ली है, समझ गया? वाह नट्टू काका, अब इस गेटअप में और आवाज में बावरी जी आपको बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। अभी टाइम पास मत कर, चल जल्दी। हाँ चलिए नट्टू काका। बागेश्वर जी आइए 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 बागेश्वर जी आइए, फटफटाचार्य जी। फटफटाचार्य जी नहीं, बावरी जी नटखटाचार्य जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। खटाक 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 खटाक, भविष्य देखता हूँ, सटाक सटाक सटाक। आइए। ज्योतिष ऐसे बात नहीं करते नट्टू काका। नट्टू काका? कहाँ है नट्टू काका? नहीं बावरी जी, नट्टू काका तो संगीत संध्या में गए हैं ना। भजन संध्या? हाँ, भजन संध्या में गए हैं ना। दरअसल क्या हुआ, ये पंडित जी दुकान में आए तब ऐसे ही बोल रहे थे, सटाक फटाक चटाक मटाक ठटाक ठटाक। तब नट्टू काका ने भी ऐसे ही कहा था कि ज्योतिष ऐसे बात नहीं करते। पानी दीजिए। आइए आइए। ये आपके लिए। नहीं, मेरा हो गया। बैठिए ना। बैठिए। बावरी जी, आपको पता है ये बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषाचार्य है। कहाँ तक पहुँचे हैं? हिमालय या उससे भी आगे? अरे पहुंचे हुए का मतलब मैं बहुत त्रिकाल ज्ञानी हूँ। हाँ बावरी जी, ये बहुत बड़े त्रिकाल ज्ञानी है। आपको पता है, मेरा फेस देखकर इन्होंने मुझसे कह दिया
जिस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जिससे मेरी सगाई हुई है, उससे मेरी शादी नहीं हो सकती। कमाल है बागेश्वर जी, आपने मान कैसे लिया? ये तो कुछ भी कहेंगे। अरे समझाओ इसे। हाँ, बावरी जी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। आपको पता है, आज दुकान में भी इन्होंने भविष्यवाणी की कि आज के पूरे दिन में हम दुकान में 3 टीवी, 2 फ्रिज और 2 मोबाइल बेच पाएंगे, और हमने उतना ही बेचा। और उसका बिल भी मैंने बनाया। क्या मतलब बिल मैंने बनाया, इनका मैं मतलब मैं। वो क्या है, आज पूरा दिन नट्टू काका बहुत बिजी चल रहे थे ना, इसलिए। अच्छा। लाओ जल्दी कुंडली लाओ। बागेश्वर जी, मैंने सुना है कि रात के समय कुंडली नहीं देखा करते। मैं रात को ही कुंडली देखता हूँ, क्योंकि शांति रहती है। दर्शकों, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं, ये लव स्टोरी एक जबरदस्त मोड़ पर आ गई है। हमारा बागा तो गजब है, लेकिन वो बालम, वो बड़ा अजीब है। बालम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, जायदाद, सब कुछ बावरी के नाम पर ट्रांसफर करने का फैसला ले लिया है। वो बावरी की खुशी के लिए अपनी सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार है। अब बागा बेचारा क्या करे, तो बस हमारे प्यारे भोले बागा ने बावरी की खुशी के लिए, बावरी के सपने पूरे करने के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने का फैसला ले लिया है। बागा ने बालम को वचन दिया है कि वो बावरी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। दर्शकों, मिशन शुरू हो चुका है, यानी कि बागा बावरी ब्रेकअप मिशन शुरू हो चुका है, और उसी के लिए नट्टू काका बावरी के घर पे ज्योतिष बन के आ गए हैं। अब देखना यह है कि क्या नट्टू काका ज्योतिष बनकर ग्रहों की गुत्थी में उन लोगों को उलझाकर उनका ब्रेकअप करवा पाएंगे। कहीं नट्टू काका की असलियत बावरी को पता चल गई तो, जैसे बागा बावरी PPP यानी कि पिक्चर, पॉपकॉर्न और पाव भाजी का मजा उठाते हैं, ठीक वैसे ही आप भी BBB यानी कि बागा बावरी ब्रेकअप का मजा उठाइए। क्या सच में इनका ब्रेकअप हो जाएगा? क्या बावरी की शादी बालम से हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए और ये अजब गजब की लव स्टोरी का मजा उठाने के लिए, जो रोमांच और रोमांच से भरपूर होगी, आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, रात 8:30 बजे। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये बागा की कुंडली तुम्हारे साथ मैच नहीं करती। तुम दोनों की कुंडली अलग अलग देखो तो बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में देखो तो गड़बड़ है। मतलब आप दोनों की शादी नामुमकिन है। नॉट एट ऑल पॉसिबल। मैंने फेस रीड करके कुछ भी गलत नहीं कहा था। ये देखो, बागेश्वर की कुंडली में तुम्हारे साथ शादी का योग ही नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.